भगवान ने ब्रज में माखन चोरी भी की। चोरी उन्हीं के यहां की जो चोरी करवाना चाहते हैं। कंजूसों के यहां पूरी गली को ही छोड़ दी। जो भगवान को देना नहीं चाहता है, भगवान को क्या लेना देना, तो माखन चुराएंगे। क्षीर सागर जिसका घर है, तुम्हारे घर में भी जो दूध आता है, तुम्हारी भैंस के द्वारा, गाय के द्वारा, बकरी के द्वारा, जो भी दूध नाम की वस्तु जहां कहीं से मिलती है, बिना कारण के कार्य तो नहीं होता है। पहले कारण होगा तब कार्य होगा। ये दूध आता कहां से? अरे दूध भैया वहीं से आता है, पाइप फिटिंग कर रखी है, सब नल फिटिंग है, पाइप फिटिंग है भगवान की। किसने फिटिंग की है? क्षीर सागर है, क्षीर सागर। उस क्षीर सागर से ही परास्य शक्ति विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। भगवान की जो विचित्र शक्तियां हैं, विचित्र आश्चर्यमयी, जिनको हम देवता कह सकते हैं, जिनको हम प्रकृति के अधिष्ठात्री देवता कह सकते हैं, इनके माध्यम से सप्लाई वहीं से आ रही है। चाहे गाय में हो, चाहे भैंस में हो, चाहे बकरी में हो, चाहे मां में हो, तो जो भैया क्षीर सागर में रहने वाला है, वो किसी के घर में दूध चुराने जाएगा चुल्लू भर। वैकुंठनाथ है कोरे, लेकिन भगवान ने चोरी की, और चोरी नहीं की, मांगे, खुशामद करते हैं, ठोड़ी पकड़ते हैं, और फिर क्या क्या नहीं भगवान करते हैं। और यहां तक कहते हैं शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर। ओहो, ओ भगवान, ओ भगवान, यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तनुमन्त दिव्यैस्तवैः। वो भगवान, वो ब्रज में आकर के कहां ऊंचाई, कहां वैभव और कहां निचाई देखो। ताही अहीर किछो हरिया छचिया बरी छाछ पे नाच नचावे। वो चुल्लू चुल्लू पर छाछ के लिए नाच रहा है। छाछ, अरे दही नहीं, दूध नहीं, छाछ, मट्ठा भी नहीं, छाछ, जिसमें 1 लोटा दही हो और 6-7 लोटा पानी। छाछ पतली पतली, उस छाछ के लिए परब्रह्म परमात्मा नाचता है, छाछ के लिए नहीं नाचता है। गोपियों के अंदर जो प्रेम है, जो भाव है, जो श्रद्धा है, जो भक्ति है, भगवान तो उसका लोभी है। भक्ति के लिए भगवान नाचते हैं, छाछ के लिए नहीं नाचते। छाछ तो उनके यहां भी बहुत होता था, लेकिन गोपियों के प्रेम ने, गोपियों की भक्ति ने, गोपियों के समर्पण ने, गोपियों के त्याग ने भगवान को अपने बस में कर लिया। भगवान गोपियों से कहते हैं विबुधायुषा पिबः। देवताओं की उम्र के समान उम्र पाकर के भी रात दिन मैं तुम्हारा उपकार करूं, फिर भी मैं तुम्हारे ऋण से पूर्ण नहीं हो सकता। ऐसी गोपी तो भगवान ने माखन चोरी भी की, माखन चोरी की। कुरैश स्वामी कहते हैं
पश्यत्सु सूरिषु सदा परमं पदं ते देव्या श्रिया सह वसन परजा विभूत्या योगेन योग निरतैः परिमृग्यमाणः किं त्वं ब्रजेषु नवनीतमहो विमुष्णा। हे वैकुंठनाथ, हे गरुड़ वाहन, हे अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, हे परब्रह्म परमात्मन, आपने ब्रज में आकर के माखन चोरी की, क्या बात। ओ भगवान, यशोदा जी के बंधन में बंधे भी एक मां ने उनको बांध भी लिया। भगवान यशोदा जी के बंधन में बंधे जो अनंत कोटि ब्रह्मांडों को ब्रह्मा जी कहते हैं नस्योत गाव, यानी ब्रह्मा जी कहते हैं जिस प्रकार से एक बंजारा अनेक बैलों को एक रस्सी में बांध लेता है, पहले होता था क्योंकि उनके नाक में नकेल पड़ी होती थी। उसी जिस प्रकार से बंजारा अनेक बैलों को एक रस्सी में बांध करके अपने इशारे पर नचाता चलाता है, उसी प्रकार ब्रह्मा जी कहते मेरे जैसे अनंत अनंत ब्रह्माओं को, रुद्रों को, शिवों को, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के अधिष्ठात्री देवताओं को वो परब्रह्म परमात्मा अपनी माया रूपी नकेल से बांध करके नचाता रहता है। भगवान सबको नचाते। उमा दारू जोशित की नाई, उमा दारू जोशित की नाई, सब ही नचावत राम गुसाई, सब ही नचावत राम गुसाई, नट मर कट इब सब ही नचावत, नट मर कट इब सब ही नचावत, राम खगेश वेद अस गावत, राम खगेश वेद अस गावत। वो परमात्मा ब्रज में नाच रहा है, थे थे करके नाच रहा है। एक बार क्या हुआ, ब्रह्मा जी कहते हैं मैं सबको नचा रहा हूं। ब्रह्मा जी, क्योंकि ब्रह्मा जी बार बार यही बात सुनते हैं कि भाई प्रारब्ध भोगना पड़ता है। ब्रह्मा जी ने जिसके भाग्य में जो लिख दिया है वो भोगना ही पड़ता है। बड़े बड़े लोगों ने भी प्रमाणित कर दिया कि विधि कर लिखा को मेट नहीं हारा, ब्रह्मा जी का लिखा मिटता नहीं है। तो ब्रह्मा जी को लगा कि सारे संसार को मैं ही नचाता हूं, मैं नचाता हूं। अब ब्रह्मा जी को थोड़ा अहंकार हो गया तो भगवान ने थोड़ा इशारा कर दिया तो ब्रह्मा जी ऐसे नाचे ऐसे नाचे ऐसे नाचे, दुर्गति हो गई, मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। वो तो भगवान ने पुष्कर जी में भेज करके उनको पुनः प्रतिष्ठापित किया। ब्रह्मा जी ऐसे नाचे, शंकर जी को लगा, शंकर जी को भी सर्टिफिकेट मिला है। कहते भाई ब्रह्मा का लेख मिटता नहीं है। नारद जी ने कहा क्यों नहीं मिटता है? जो तप करई तुम कुमारी तुम्हारी, भाव्यु मेट सकई त्रिपुरारी। शंकर जी चाहे तो ब्रह्मा के लेख को भी मिटा देते हैं। ब्रह्मा जी के लेख को शंकर जी मिटा सकते हैं, ऐसा आया वर्णन। तो शंकर जी को भी थोड़ी खुमारी हो गई कि मैं तो ब्रह्मा जी के भी ऊपर हूं, मैं तो सबको नचाता हूं। तो शंकर जी में जब खुमारी आ गई थोड़ी, तो भगवान ने एक लीला की। क्या लीला की? कि इधर शंकर जी ने कथा सुनी, भागवत की कथा है,
भागवत बहुत अद्भुत ग्रंथ है, अद्भुत। भागवत का यदि वास्तव में श्रद्धा से सुना जाए, मनन किया जाए, अध्ययन चिंतन किया जाए, तो शंका नाम का कलंक, संशय नाम का कलंक फिर व्यक्ति के हृदय में रहता ही नहीं। इधर चर्चा हुई कि भगवान ने मोहिनी रूप बनाया, मोहिनी रूप बनाया, स्त्री का वेश बनाया, देवताओं को अमृत पिलाया और दैत्यों के साथ छल किया, ये चर्चा हुई। तो शंकर जी को लगा भाई भगवान ने गजब का रूप लिया, भगवान तो स्त्री भी बन गए, देवी भी बन गए भक्तों का कार्य करने के लिए। तो शंकर जी ने दोनों बच्चों को लिया और पार्वती को पूरी गृहस्थी लेकर के पहुंचे। कथा आती 8वें स्कंद में। पूरी गृहस्थी लेकर के शंकर जी भगवान के यहाँ पहुंचे, साष्टांग प्रणाम किया, भगवान ने आदर सत्कार किया। कहो कैसे आए त्रिपुरारी? बोले प्रभु मैं आपका दर्शन करने आया हूं। बोले दर्शन तो कर ही रहे हो, दर्शन हो गए? बोले नहीं नहीं प्रभु, मैं आपके उस रूप का दर्शन करना चाहता हूं जिस रूप को बना करके आपने देवताओं को अमृत पिलाया था, दैत्यों के साथ छल किया था। अरे भगवान ने कहा छोड़ो शंकर जी, अरे वो अवतार आप लोगों के लिए नहीं है, संत महात्माओं के लिए नहीं है। वो अवतार तो मैंने तामसी दैत्यों को बस में करने के लिए, उनको मूर्ख बनाने के लिए, अरे दैत्यों को मूर्ख बनाने के लिए मैंने वो रूप बनाया था। वो आप जैसे लोगों के लिए नहीं है। नहीं प्रभु मैं तो देखना चाहता, मैं तो दर्शन करना चाहता हूं। खुमारी थी कि मेरा क्या होगा, मेरे पास तो कामदेव आया, मैंने तीसरी आंख से भस्म कर दिया। को जग काम नचावन जेही, सारे जगत को नचाने वाला काम जब मेरे सामने आया तो मैंने उसको जला करके भस्म कर दिया। ये थोड़ी खुमारी थी, बीमारी थी। पहुंच गए टेस्ट करने के लिए। भगवान ने कहा रहने दो, ठीक है चलो भाई, कभी दर्शन दे देंगे, कभी वो रूप आपको दिखा देंगे। शंकर जी ने सोचा कभी, और कभी का जैसे ही बैकुंठ से चले और थोड़ी ही देर में भगवान ने वही विश्व मोहिनी वाली माया, जैसे नारद बाबा चक्कर में पड़े थे ना, अब भैया भगवान तो भगवान, अब शंकर जी भूल गए। शंकर जी की कोई दशा बाकी नहीं रही। शंकर जी बच्चों को भूल गए, पत्नी को भूल गए, नंदी को भूल गए, गणों को भूल गए और उस देवी को पकड़ने के लिए दौड़े। तो भगवान ने कहा इनको मजा चखा, खूब दौड़ाया। त्रिलोकी में भगवान ने इनको दौड़ाया। सुखदेव जी महाराज ने तो गजब का शब्द प्रयोग किया है, बोले बैल के समान ये दौड़ रहे, पागल बन करके। और जब थक गए तो भगवान एक बार इनको लगा उस मोहिनी को पकड़ लिया। शंकर जी ने मोहिनी को पकड़ा और आंख जब खुलती है तो शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषिता। पकड़ा मोहिनी को और भुजाओं में मोहन दिखाई दिए। मोहन, अब शंकर भगवान ने कहा कहो दर्शन किए? बोले प्रभु मर गए। बोले आपने, धन्य प्रभु, मेरे बुखार को दूर करने के लिए आपने लीला बनाई। मुझे भी थोड़ी खुमारी हो गई थी, अहंकार हो गया था कि मेरे समान कोई नहीं है। तो कहने का मतलब ब्रह्मा नाचे, शंकर नाचे, नारदादि नाचे, सब नाचे हैं। भगवान की माया ने जिस पर इशारा किया सब नाच गए। इसलिए अब माया को थोड़ा अहंकार हो गया।
सारे अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने अपने हिसाब से नचाने वाली ये माया, भगवान की माया, माया को अहंकार हो गया कि मैंने सबको नचाया, मैंने सबको नचाया, अब तो सबसे सुप्रीम पावर मैं ही हूँ, मुझसे बड़ा कोई नहीं है। जब माया को अहंकार हो गया तब भगवान ने विलज्जमान या यस्यो स्थातुमिच्छा पथे मुहा, यानी भगवान ने माया की ओर देखा और थोड़ा सा मुस्कुराए। थोड़ा, गोपियों को देख करके जो मुस्कुराते हैं उससे चौथाई आठवां थोड़ा सा माया की ओर देख करके भगवान मुस्कुराए। तो जैसे सोई प्रभु भ्रू विलास खगराजा, सोई प्रभु विलास खगराया, सोई प्रभु भ्रू विलास खगराजा, सोई प्रभु विलास खगराया, नाच नटी सहित समाजा, नाथ नतीब सहित समाजा। भगवान के एक इशारे से माया और माया का पूरा परिवार सब फिरंगी बन गए, सब नाचने लगे। अब भैया सब नाचे, इसी अंतिम में सबको नचाने वाला कौन? भगवान। इसीलिए कह दिया उमा दारू जो सित की नारी, उमा दारू जो सित की नारी, सब ही नचावत राम गोसाई, सब ही नचावत राम गोसाई। और शंकर जी को तो अनुभव है, इसलिए अपने अनुभव की बात कहते हैं। देवी हो जी सोई जो राम रचि राखा, होई सोई जो राम रचि राखा, ओ करी तरक बढ़ा बही शाखा, को करि तरक बढ़ावै शाखा। तो एक निष्कर्ष निकला कि सारे जगत को भगवान नचा रहे, भगवान नचा रहे। तो भक्तों ने सोचा, भक्तों ने विचार किया कि भैया ऐसा कुछ करो कि जब तक ये नचाने वाला नहीं नाचेगा तब तक हमारा नाचना बंद नहीं होगा। ये हम जो काम के पीछे, क्रोध के पीछे, लोभ के पीछे, मोह के पीछे, राग के पीछे, द्वेष के पीछे, दुनिया के विषयों के पीछे पागल बनकर के जो नाच रहे हैं, ये अनादिकाल से जो नाच रहे हैं, बोले ये नाचना तभी बंद होगा। बोले कब? बोले इस नचाने वाले को नचाओ, नचाने वाले को नचाओ। बस यही योजना बनाई। इसीलिए सूरदास जी कहते हैं, अब मैं नाच्यो बहुत गोपाल, हे गोपाल अनादिकाल से मैं नाच रहा हूं। श्रृंगार क्या है कि काम क्रोध को पहिरी चोलना, कंठ विषय की माल, अब मैं नाच्यो बहुत गोपाल। तृष्णा नाद करत घट भीतर, तृष्णा संगीत बजा रही है और उस संगीत पर मैं नाच। तृष्णा नाद करत घट भीतर, निंदा शब्द रसाल, अब मैं नाच्यो बहुत गोपाल। भगवान ने कहा बाबा जी
बड़े दुखी हो रहे हो और ऐसे तुम सुना रहे हो तो हमको अच्छा नहीं लग रहा है, आखिर तुम चाहते क्या हो? तो सूरदास ने कहा प्रभु एक ही इच्छा है, अब आप अपना नाच दिखा दो तो हमारा नाचना बंद हो जाए। सूरदास की सबे अविद्या दूर करो, इसलिए भक्त भगवान को नचाते। ये ब्रजवासी भक्त ये बड़े अद्भुत हैं, ये बड़े ज्ञानी हैं। ब्रजवासी ऐसे नहीं कि ये बिना पढ़े लिखे, ब्रजवासियों के ज्ञान के सामने ब्रह्मा फेल है। ब्रजवासियों के इन गोपियों के ज्ञान के सामने बृहस्पति का शिष्य उद्धव फेल है। ये ब्रजांगनाएं कृष्ण को केवल एक सुंदर लड़का ही नहीं मानती हैं। जब से भगवान कृष्ण आए और तब से ही ये गोपियां श्री कृष्ण को, नंद नंदन को, यशोदा नंदन को, देवकी नंदन को, ब्रजेंद्र नंदन को परब्रह्म परमात्मा भगवान नारायण के रूप में मानती हैं। ये साक्षात परब्रह्म परमात्मा नारायण वैकुंठ छोड़ करके हम ब्रजवासियों पर कृपा करने के लिए भगवान पधारे हैं। भगवत बुद्धि है, ऐसा नहीं है। इसीलिए ब्रजवास ये गोपियां भक्ति संप्रदाय की आचार्यां हैं। यदि किसी को भक्ति सीखनी हो, भक्ति मार्ग पर चलना हो, तो देवर्षि नारद कहते हैं गोपियों के पीछे पीछे चलो। गोपियों की कृपा के बिना भक्ति आपको नहीं मिल सकती। तो गोपियां कहती हैं न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देही नाम अंतरात्म दृक् बिखन सार्थितो विश्वगुप्त जय सख उदयवान सातुताम कुले। भगवान को उल्हाना देती हैं कि हे कृष्ण, आप केवल नंद और यशोदा के ही नहीं हैं, आप तो समस्त प्राणियों की अंतरात्मा हैं। ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की, ब्रह्मा जी की प्रार्थना से प्रसन्न होकर के विश्व का कल्याण करने के लिए प्रभु आप यादव कुल में, यदुकुल में जन्म लिए हो प्रभु, इसलिए आप ऐसा मेरे साथ क्यों करते हो? गोपियों का ज्ञान, क्योंकि महात्मय ज्ञान के बिना स्थिर प्रेम हो नहीं सकता है। महात्मय ज्ञान के बिना जो प्रेम होता है वो एक नदी की बाढ़ के समान है, ज्वार के समान है, वो टिकाऊ नहीं होता। प्रेम तो हुआ करते हैं लोग, प्रेम तो बहुत लोग करते हैं, प्रेम कर बैठते हैं जोश में, लेकिन सामने वाले की विषय, सामने वाले की जानकारी नहीं है, सामने वाले को पहचाना ही नहीं, सामने वाले के स्वभाव को, सामने वाले के प्रभाव को, सामने वाले के नेचर को, सामने वाले के धरातल को, सामने वाले को पहचाने बिना जो जोश में प्रेम होते हैं वो थोड़े ही दिनों में ठंडा जाते हैं। आज प्रेम, कल कोर्ट में पहुंच जाते हैं, बोले क्या? बोले छुट्टी करा दो, हम छुट्टी चाहते हैं। क्या बात? इसका मतलब, इसीलिए कहा प्रेम बिनु जाने न होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिम खगपति जल कै चिकनाई। बिना जाने पहचाने प्रीति नहीं, बिना प्रीति के प्रतीति नहीं, बिना प्रतीति के, यानी कुल मिलाकर के जानो महात्म्य ज्ञान। गोस्वामी देवर्षि नारद ने तो कह दिया कि तत् विहीनम जाराणाम, महात्म्य ज्ञान के बिना जो प्रेम होता है वो तो जारों का प्रेम है। जार, जैसे जार पुरुषों का प्रेम होता है, देसी भाषा में कहा जाए तो जैसे
एक व्यभिचारियों का प्रेम जो होता है महात्म्य ज्ञान के बिना, गोपिकाओं का प्रेम दिव्य है, अलौकिक है। वो कृष्ण रूपी बालक नहीं, कृष्ण रूपी परमात्मा के साथ प्रेम है, कृष्ण रूपी परब्रह्म के साथ प्रेम है। आज का ना है, आज राधा कृष्ण के नाम पर और कृष्ण के नाम पर तमाशा हो रहा है। आज कृष्ण के नाम पर वही अश्लील गाने, दुभाषिया दुअर्थक गाने नहीं। कहते तद विहीनम जाराणामि, गोपिकाओं का प्रेम आगे बढ़ रहा है, क्योंकि महात्म्य ज्ञान के बाद जो प्रेम होता है वो बढ़ता है, बढ़ता ही रहता, बढ़ता रहता, बढ़ता रहता, वो कभी पूरा नहीं होता है, पूरा होता ही नहीं। इसलिए गोपियों गोपांगनाओं का भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम है उसमें पूर्णमासी कभी आई नहीं, आज तक नहीं आई। भगवान श्री कृष्ण 11 वर्षों तक ब्रज में रहे, वो चंद्रमा प्रेम चंद्र बढ़ता ही रहा। भगवान मथुरा चले गए 14 वर्षों के लिए, फिर भी प्रेम बढ़ता ही रहा। भगवान 100 वर्ष के लिए द्वारका चले गए, फिर भी वो प्रेम बढ़ता ही रहा, बढ़ता ही रहा, बढ़ता ही रहा। और यदि ये साधारण वासना जन्य प्रेम होता, विषय जन्य प्रेम होता, काम जन्य प्रेम होता, ये शरीर जन्य प्रेम होता, तो फिर तुम न सही कोई और सही। जहां वासना जन्य प्रेम होते हैं वहां विकल्प होते हैं, वहां विकल्प होते हैं। लेकिन जहां महात्म्य ज्ञान जन्य जो जन्य है प्रेम है, उसमें विकल्प नहीं। पार्वती शंकर जी को जानती है, पहचानती है कि शंकर जी क्या हैं। शंकर जी ही हमारे प्राणेश्वर हैं, शंकर जी के सिवा कोई हो नहीं सकता है। इसलिए ऋषियों ने कहा शंकर जी तो विवाह नहीं करेंगे, शंकर जी तो विवाह करेंगे ही नहीं। तो पार्वती जी ने कहा महाराज विवाह करें न करें, स्वीकार करें न करें, लेकिन एक जन्म की तो बात छोड़ो, कोटि जन्म लगी रगरी हमारी, बरऊं शंभु नत रहूं कुंवारी। ये है प्रेम। तो गोपियों का भी प्रेम इसी प्रकार का गोपांगनाओं का प्रेम है। तो भगवान माखन चोरी करते हैं, भगवान नाचते हैं गोपिकाओं के यहां। इसके बाद भगवान ने नलकूबर मणिग्रीव का उद्धार किया। नलकूबर मणिग्रीव जब मां ने लाला को बांध लिया तो बंधे हुए भगवान ने, बंधा हुआ भगवान अब दोनों तो बंधे नहीं रहेंगे, न तो दोनों नाचेंगे और न दोनों बंधन में रहेंगे। देखो भगवान स्वतंत्र हैं तो जीव नाचेगा, अब भगवान नाचने लगे तो समझ लो उस जीव का नाचना अब बंद हो गया। भगवान स्वतंत्र हैं तो जीव बंधन में, और जब भगवान प्रेम के बंधन में, भक्ति के बंधन में बंध जाता है तो जीव माया के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जब मां यशोदा ने लाला को बांधा तो भगवान ने बंधे हुए अभिशाप भोग रहे नलकूबर मणिग्रीव का उद्धार किया। जो वृक्ष योनि में थे उनका उद्धार किया। इसके बाद जब 5 वर्ष के हुए तो ब्रजवासी वृंदावन में लेकर के आए। ब्रजवासियों की भावना थी, गोकुलवासियों की भावना थी कि गोकुल में कोई न कोई उपद्रव